तो आज का ये जो विषय है, हुँ, अन्य हुँ। भाषा के बारे में है। गए एडिशन में मैंने सिखाया कि अन्य भाषा क्या है और अन्य भाषा क्या नहीं है। अब इस विषय पे काफ़ी आलोचना होती है, काफ़ी विरोध है, लोगों के बीच में काफ़ी सवाल है। और उसके साथ-साथ ये भी देखने को आ रहा है कि कलीसिया में इस विषय को लेके कभी नहीं इतना क्या उसको बोलते कि काफ़ी लोग अलग-अलग ग्रुप्स के बन गए हैं। कोई मानता है कि अन्य भाषा आज के समय के लिए नहीं है और कोई मानता है कि अन्य भाषा आज के समय के लिए है। और फिर कुछ ऐसे हैं कि उनका कहना ये भी है कि परमेश्वर जिसे देना है वो देता है, लेकिन सभी को अन्य भाषा का दान मिलेगा ऐसा भी नहीं है। अब ये सब बीच में अ, हम ये सिखा रहे हैं। अब मैं जो आलोचना करते हैं, वो कैसे गलत है, इसके ऊपर हमें नहीं सिखाना है। मैं इस तरह से सिखाता हूँ कि अगर आप विश्वास करते हो अन्य भाषा पर और खुद अन्य भाषा में आप बोलते हो, प्रार्थना करते हो, तो हम इस पर विश्वास क्यों रखते हैं? हम क्यों मानते हैं कि अन्य भाषा आज के लिए भी है? और क्यों हम उसका प्रयोग या उपयोग हम कलीसिया में करते हैं? तो इसके हाँ, जो विश्वास करते हैं, उनका विश्वास और मजबूत हो जाए, इसलिए ये सब मैं सिखाता हूँ। अब जो आलोचना कर रहे हैं, उनके बारे में मेरी राय ये है कि वो काफ़ी हद तक वो उसमें से बहुत सारे लोग जो है, सेवक जो है, वो परमेश्वर के दास है और वो बाकी विषयों पे बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और लेकिन जब अन्य भाषा का या पवित्र आत्मा के वरदान का विषय आता है, तो उनके विचार जो है, सोच या वचन का अर्थ लगाने का जो तरीका है, वो हमसे अलग है। तो इसलिए मैं उनको उनके जो जो भी उनकी राय है, उस पे मैं उनको छोड़ देता हूँ। मेरा बोझ ये है कि जो कलीसिया में और जो विश्वासी विश्वास करते हैं अन्य भाषा के ऊपर, मेरा मेरा समस्या ये है कि उन्हीं को ठीक से पता नहीं है कि हम क्यों विश्वास करते हैं। और क्या हो जाता है कि जब आलोचना को उत्तर देने के लिए तैयार देते हैं, आलोचना होती है तो उत्तर देते हैं, तो उनका उत्तर वचन पे पूरी तरह से आधारित नहीं होता है, तो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो मेरा बोझ ये है कि जो अन्य भाषा पे या पवित्र आत्मा के वरदानों पे विश्वास जो करते हैं, उनका विश्वास क्यों सही है, उनका विश्वास और मजबूत कराने के लिए ये हमें सिखाते हैं। अब आज का जो विषय है, वो है कि सार्वजनिक जो सभाएँ होती है, यानी कि जब हम इकट्ठा आते हैं, जो खास करके जो विश्वास रखने वाले जब इकट्ठा आते हैं, एक जगह पे जमा होते हैं, तब अन्य भाषा का जो प्रयोग है या उपयोग है, वो किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जो लोग जॉइंट होते हैं, तो आपके जो माइक्स है वो बंद ज़रूर रखिए। हुँ। अब देखिए क्या होता है कि जितना मैंने देखा है कि जो आलोचना करते हैं, जो विरोध में है, वो हमेशा जो पेंटेकोस्टल चर्चेस में अन्य भाषा का दुरुपयोग जो होता है, उसको पकड़ लेते हैं और फिर वो क्यों गलत है, अन्य भाषा क्यों गलत है और यहाँ तक जाते हैं कि भाई ये सब शैतान की ओर से, इतना तक जाते हो। तो जो गलतियाँ कलीसिया जो आप जिसको हम पेंटेकोस्टल या कैरिस्मेटिक कहते हैं, जो गलतियाँ हमारे कलीसिया में अन्य भाषा को लेकर होती है, इस वजह से फिर जो आलोचक है, उनको एक चांस मिल जाता है आलोचना करने के लिए या विरोध करने के लिए। सो तो हमने क्या करना चाहिए कि जो गलतियाँ हम कर रहे हैं, उसको सुधारना है, ना कि जो आलोचना कर रहे हैं, उनके पीछे लगे। उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो गलतियाँ हमसे हो रही है, उसको सुधारना वचन के अनुसार बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं मेरा जो आज का प्रेज़ेंटेशन है, वो शेयर करूँगा। तो
पास्टर मेरे को दीजिए थोड़ा-सा। हाँ, है। ओके, ओके, ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं अभी मेरा ये जो प्रेज़ेंटेशन है टीचिंग से आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। ओके, ओके। आज का विषय आपके सामने है, अनेक प्रकार के भाषा का वरदान भाग 2 है ये। भाग 1 गए हफ्ते में हो गया, सार्वजनिक उपयोग के नियम। अब इस विषय पे ज़्यादातर कोई बात नहीं करता है कि अन्य भाषा का उपयोग सभाओं में किस तरह से होना चाहिए। लेकिन बाइबल में पौलुस ने इसके ऊपर काफ़ी कुछ सीख दी हुई है, निर्देश दिए हुए हैं। खास करके पहली कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 से लेके 14वें अध्याय तक, ये 3 अध्यायों में पौलुस ने काफ़ी कुछ इसके ऊपर सिखाया है। अब ये दुःख की बात है कि पेंटिकॉस्टल चर्चेस इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और फिर अ, होता क्या है, 2 चीज़ें हो जाती है। एक तो अ, अन्य भाषा का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है या फिर उसका बिल्कुल ही किसी तरह से उपयोग ही नहीं होना चाहिए। इस विचार तक काफ़ी पेंटिकॉस्टल चर्चेस आ गए हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे पेंटिकॉस्टल कलीसिया में ऐसा हो जाता है कि वो भी इस तरह से सोचने लग जाते हैं कि इस वजह से अगर चर्च में, कलीसिया के सभाओं में अगर परेशानियां निर्माण हो रही है, तो फिर उससे अच्छा है कि अन्य भाषा में बात ही नहीं करें। तो फिर वो अन्य भाषा को प्रोत्साहन नहीं देते, एनकरेज नहीं करते हैं। काफी पेंटिकॉस्टल चर्चेस में जब पूछा जाता है कि कितने लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है या फिर वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, तो बहुत कम लोग हाथ ऊपर करते हैं। खास करके नई पीढ़ी की जो है, जवान है, उसमें तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते हैं इस विषय में। तो अब आज हम क्या करेंगे, पूरा तरह से हमारा जो लक्ष्य है वो ये समझ के लेने में है कि जब सार्वजनिक वो सभाएं होती है, जहाँ पे विश्वासी साथ में आते हैं, वहां पे पौलुस क्या सिखाता है, किस तरह से अन्य भाषा का उपयोग या प्रयोग होना चाहिए। इसके कुछ नियम पौलुस ने दिए हैं, एक एक करके हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि, एक मिनट आगे गया, पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, जो बैकग्राउंड है कि पौलुस ने जो लिखा है, खास करके पहले कुरिन्थियों का इसमें 12 अध्याय से लेके 14 अध्याय। आज का जो स्टडी है, अभ्यास है, वो पूरी तरह से अध्याय 14 पे आधारित होने वाला है। सो इसका थोड़ा-सा हम जो बैकग्राउंड है वो समझ के लेंगे कि क्यों पौलुस को अन्य भाषा के उपयोग के बारे में करिन्थ की कलीसिया को लिखना पड़ा, निर्देश देने पड़े। सो अगर हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों 12:23 में पौलुस कहता है, यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, फिर वो 12:26 में लिखता है, इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो। सबसे पहली बात, अगर आपको पहली कुरिन्थियों की पत्री इसका 12 से 14 अध्याय तक समझ के लेना है, तो उसका जो सेटिंग है, जो पृष्ठभूमि है, वो समझ के लेना पड़ेगा कि पौलुस उन सभाओं के बारे में लिख रहा है कि जब विश्वासी जो है वो साथ में उपासना के लिए इकट्ठा आते, वो उसका संदर्भ है। इस संदर्भ को भूलना नहीं। आगे जब हम अभी जो वचन हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो इसका जो पृष्ठभूमि है वो भूलना नहीं कि ये सभाओं के बारे में लिखा जा रहा है। पौलुस जो भी लिख रहा है कि मीटिंग में क्या होना चाहिए, अन्य भाषा का प्रयोग किस तरह से होना चाहिए मीटिंग्स में। अब पवित्र आत्मा के वरदानों के सार्वजनिक उपयोग को लेकर समस्याएं थी। करिन्थ के चर्च में, कलीसिया में काफी समस्याएं थी। विशेषता अन्य भाषा के बारे में करिन्थ की कलीसिया में काफी समस्याएं थी। किस तरह की समस्या थी? तो अगर उसका वर्णन करना है तो समस्या ऐसी थी कि लोग आत्मा से तो भरे हुए थे और पर उसकी पृष्ठभूमि ऐसी थी कि वो, उनका उद्धार मूर्ति पूजक या अन्य जाति से हुआ था और अन्य जातियों में जो तरीके थे करंथ में उपासना के, उसका असर
उनके ऊपर काफी हद तक मसीह में आने के बाद भी था। अब हो क्या रहा था कि जब वो मसीह में आए, आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको मिला और फिर अन्य भाषा का वरदान उनमें काम करने लग गया। तो ऐसे होने लगा कि इकट्ठा होकर जब वो जमा होते थे एक ही जगह पे, तो सब अन्य भाषा में एक साथ एक साथ अभी इस इन चीजों पे ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं, अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपको काफी सवाल आपको खड़े हो जाएंगे अगर ठीक से नहीं सुनोगे तो एक साथ क्या हो जाता था, अभी आप एक पिक्चर सामने लाइए कि पूरी कलीसिया एक साथ जमा हुई है करिंथ में, और एक साथ वो क्या कर रहे हैं, अन्य भाषा में संदेश दे रहे हैं। अन्य भाषा में एक साथ सिर्फ अन्य भाषा में ही बात कर रहे हो, दूसरा कुछ भी वहां नहीं हो रहा है। वो भी एक एक करके नहीं, एक साथ वो अन्य भाषा में बोल रहे हैं। और उसमें हो क्या रहा है कि अचानक कोई तो भी ऐसा अन्य भाषा में बोल देता है, और फिर और फिर भविष्यवाणी आ जाती है कि यीशु जो है वो शापित है। तो ऐसी बातें होने लगी वहां पे। तो इस वजह से पौलुस को उनको ये सब कुछ निर्देश देने पड़े कि अन्य भाषा का उपयोग प्रयोग आपके व्यक्तिगत जीवन में कैसा हो, और जब आप आराधना या उपासना के लिए एक साथ आते हैं तो वहां पे अन्य भाषा का उपयोग कैसा हो। अभी अध्याय 12 से 14 तक हम जो भी निर्देश हमें मिलते हैं वे उस तरह के सभाएं जो केवल विश्वासियों के लिए है। फिर से आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो भी मैं सिखाऊंगा कि जो भी पौलुस सिखा रहा है हो, वो विश्वासियों के सभा के बारे में सिखा रहा है कि जहां पे सिर्फ विश्वासी जमा हुए हैं। अब ऐसे जगह में जहां सिर्फ बिलीवर्स जमा हुए हैं, वहां अगर अचानक कोई अन्य जाति का या फिर जो विश्वास नहीं करता है वो अगर आ जाता है, तो फिर कलीसिया ने क्या करना चाहिए, इसके बारे में निर्देश पौल दे रहा है। अध्याय 12 से 14 में विशेष रूप से विश्वासियों की सेवा और आराधना के लिए आत्मा के विभिन्न वरदानों के बारे में बताया है। तो यह है पृष्ठभूमि। अब यहां जरूरी है कि पवित्र आत्मा के वरदानों के आलोचना पौलुस नहीं कर रहा है। वो आलोचना नहीं कर रहा है, वो उत्तेजन दे रहा है कि आपको इन वरदानों में बढ़ना चाहिए। क्योंकि दो तीन बार तो लिख देता है कि अन्य भाषा, मैं चाहता हूं कि आप अन्य भाषा में बोले, ये खुद पौलुस कहता है। तो यहां आलोचना नहीं हो रही है। जो आलोचना कर रहे हैं आज, समस्या यह है कि जो जहां पे पौलुस अन्य भाषा के वरदान को सही ढंग से इस्तेमाल करने के बारे में, उपयोग करने के बारे में सिखा रहा है, उसी वचनों को लेके अन्य भाषा की आलोचना करने के लिए उस वचनों का उपयोग किया जाता है। तो ये गलत बात है। कहीं भी पौलुस अन्य भाषा का आलोचना नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि किस तरह से सही ढंग से हमें अन्य भाषा का उपयोग करना है, और हमें भी इन दिनों में कलीसिया में इसको सीखना जरूरी है। दूसरी बात, देखिए, सार्वजनिक उपासना जो है, आराधना उपासना जो हम इकट्ठा आते हैं, उसमें अगर पवित्र आत्मा के वरदान का इस्तेमाल नहीं है, प्रयोग ही नहीं है, बिल्कुल प्रयोग नहीं है, तो ये उपासना के लिए कोई विकल्प नहीं है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नए नियम में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि आपको उपासना अगर करनी है तो वो पवित्र आत्मा के वरदान नहीं होंगे तो भी चलेगा। ऐसे कहीं भी नहीं दिखा है, पौलुस के भी कोई किसी भी पत्री में नहीं लिखा है। सो ये विकल्प नहीं है, ये कलीसिया के जीवन का अंग है। पवित्र आत्मा के वरदान हमारे उपासना सभाओं में इन वरदानों का प्रयोग होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कलीसिया की उपासना का जो डेफिनेशन है या फिर उसके जो समझ है वो पूरी हो जाती है। तो देखिए, हमें समझ के लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कहूंगा कि जिस कलीसिया में अगर
वो पवित्र आत्मा के वरदानों को मान्यता नहीं है, या फिर वहां पे मान्यता है लेकिन वरदानों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है, महत्व नहीं दिया जाता है। होएगा तो होगा, नहीं तो नहीं। तो वो उनके ऊपर हम छोड़ देते हैं। परमेश्वर उनको सहायता करे उस जानने में। लेकिन जिनको सच्चाई मालूम है, जो खुद को समझो पेंटिकॉस्टल या कैरिस्मेटिक कहते हैं, उस उन कलीसियाओं में पवित्र आत्मा के वरदानों का कार्य सही तरीके से वचन के अनुसार होना जरूरी है। और अगर नहीं है तो फिर हम अपनी उपासना में कम पड़ रहे हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है। हमको एक तो उसको सुधारना ही पड़ेगा, इसमें विकल्प रखा नहीं है परमेश्वर ने। सो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अध्याय जो 12 से 14 तक जो निर्देश मिलते हैं, वे उस तरह के सभाओं जो केवल विश्वासियों के लिए, मैंने ये पहले भी कहा है। सो पहली कुरिन्थियों 12:21 में क्या लिखा है देखिए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। अब कुरिन्थियों की कलीसिया जो थी, वो पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में अनजान थी। इसका अर्थ क्या है? उस वरदानों के अस्तित्व के बारे में वो अनजान नहीं थे। पौलुस ने उनको वरदानों के बारे में सिखाया था। उनको मालूम था कि पवित्र आत्मा के वरदान कौन से। उनको मालूम था कि अन्य भाषा हो, भविष्यवाणी का वरदान हो, या अन्य भाषा का अर्थ बताने वाला, समझाने वाला जो वरदान है, ये सब पवित्र आत्मा के वरदान ही उनको मालूम था। लेकिन किस चीज के बारे में वो अनजान थे? उसका प्रयोग, वरदानों के प्रयोग के बारे में, उपयोग के बारे में वो अनजान थे। और पौलुस सिर्फ करिन्थियों के कलीसिया को नहीं कह रहा है, सिर्फ करिन्थ के बारे में नहीं कह रहा है, ये सभी कलीसियाओं के लिए है, आज की कलीसिया के लिए भी है। और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जो वरदान है पवित्र आत्मा के, उसके प्रयोग के बारे में अनजान बहुत सारी कलीसिया है, और ठीक से इसको सिखाया नहीं जाता है। हाँ, हमें उसकी व्याख्याएं पता है कि अन्य भाषा का दान क्या है, या फिर विश्वास का दान, चमत्कार का दान, चंगाई का वरदान, इसका इसके ये क्या है हमें मालूम है। लेकिन ये किस तरह से काम करते, किस तरह से कलीसिया में काम होना चाहिए, क्या नियम है, क्या निर्देश है, ये हमें पता नहीं है। इसको हम पता है तो हम फॉलो नहीं कर रहे, हम उसका अनुकरण नहीं कर रहे। अब आगे बढ़ते। हाँ, एक मिनट। जो नियम है वो किस लिए दिए गए हैं? पौलुस ने कुछ नियम दिए, उसका कारण ऐसा है। पहले कुरिन्थियों 14:23 में ऐसा वो लिखता है, यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठा हो और सबके सब अन्य भाषाएं बोले, और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? अब इस वचन का आलोचक बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, पौलुस ने कहा है कि ये पेंटिकॉस्टल लोग जो है बहुत अन्य भाषा में बहुत बात करते हैं। अब हम क्यों अन्य भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं, और सभाओं में हम किस तरह से करना चाहिए, और उसका कारण क्या है? देखिए, कुरिन्थ की कलीसिया में समस्या क्या थी? अगर आप 14 अध्याय का 6 वचन अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पौलुस ऐसा करता है, प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें वह हो ही नहीं रही थी। यानी कि आज के सेटिंग में अगर आप आपके आंखों के सामने एक चित्र लाइए कि चर्च, संडे चर्च शुरू हुआ है, और उपासना हो रही है, और उपासना में हर एक जन अपने तरीके से अन्य भाषा में, सिर्फ अन्य भाषा में, उस सभाओं में सिर्फ अन्य भाषा में संदेश दिया जा रहा है। वहां टीचिंग्स नहीं हो रही है, वहां कोई प्रगटीकरण नहीं ला रहा है, कोई सिखा नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये समस्या करिन्थ की कलीसिया में थी। अब ऐसा तो किसी चर्च में, पेंटिकॉस्टल चर्च में नहीं हो रहा है। लेकिन कुरिन्थ की चर्च में क्या हो रहा था, मैं आपको जो बैकग्राउंड है, नियम क्यों दिए गए, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। एक मिनट।
ओके। हाँ, तो क्षमा कीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब सारी कलीसिया साथ में आती थी कुरिन्थ में, तो हो क्या रहा था कि सब लोग अन्य भाषा में संदेश देना शुरू कर देते थे। और वहां समस्या होगी, कोई भी प्रीचिंग कर नहीं रहा था, प्रीचिंग नहीं करता था, टीचिंग नहीं था, या कोई भी दूसरी किसी तरह का शेयरिंग वहां नहीं होता था। सब अन्य भाषा में संदेश देने का मुकाबला करते थे। अगर आप 23 वचन पढ़ेंगे, 14 अध्याय का 23 वचन, तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि ये इनमें एक मुकाबला शुरू हो जाता, कंपटीशन शुरू हो जाता था। एक खड़ा हो जाता था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब एक एक करके जोर जोर से अन्य भाषा में बात करना शुरू कर देते। तो ये सीन था कुरिन्थियों की कलीसिया में, करिन्थ में हो रहा था। और पौलुस कहता है कि अगर आप लोग इस तरह से करोगे, और उसके बीच में अगर कोई अविश्वासी आ जाता है, बाहर वाला अविश्वासी आ जाता है, तो आपको पागल ही समझेगा, जरूर पागल समझेगा। अगर 3-3 घंटा आप सिर्फ, ना प्रीचिंग है, ना कोई प्रगटीकरण है वहां शेयर किया जा रहा है, ना कोई बोध शेयर किया जा रहा है, ना कोई साक्ष्य शेयर, गवाहियां नहीं हो रही है, और सिर्फ अन्य भाषा में अपने अपने तरीके से मुकाबला हो रहा है, तो लोग आपको पागल ही समझेंगे। तो ये वस्तु स्थिति है। हाँ, तो इस वचन का उपयोग करके आ, कहा जाता है कि देखिए, आज भी पेंटिकॉस्टल चर्च में क्या होता है कि लोग सिर्फ अन्य भाषा में जोर जोर से बोलते हैं। लेकिन पेंटिकॉस्टल चर्च में करुंथ की कलीसिया के जैसा अगर हो रहा है कि सिर्फ अन्य भाषा में ही बात की जा रही है, अन्य भाषा में ही सिर्फ मुकाबला हो रहा है एक दूसरे से, तो फिर वो गलत है। लेकिन अगर किसी चर्च में टीचिंग्स हो रही है, प्रीचिंग हो रही है, प्रगटीकरण शेयर हो रहा है, और गवाहियां दी जा रही है, उपासना आराधना हो रही है, आत्मिक गीत गाए जा रहे हैं, और उसके साथ में अन्य भाषा का प्रयोग भी हो रहा है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब गलत कहाँ होता है वो बाद में हम देखेंगे। जब अर्थ न हो तो भविष्यवाणी करने वाला अन्य भाषा बोलने वाले से बढ़कर है। वचन 5 में ये साफ लिखा गया है कि अगर अन्य भाषा में कोई संदेश देता है और उस संदेश का अर्थ समझाने वाला कोई कलीसिया में नहीं है, तो उस स्थिति में भविष्यवाणी करने वाला जो है, वो अन्य भाषा बोलने वाला से अधिक बढ़कर हो जाता है, सिर्फ उस स्थिति में। लेकिन फिर से हम देखते हैं कि कई बार ऐसे सिखाया जाता है कि देखिए, संदेश देने, भविष्यवाणी करने वाला या संदेश देने वाला जो है, यानी कि प्रीचिंग करने वाला, उसका अर्थ ऐसा लगाया जाता है, प्रीचिंग करने वाला, टीचिंग करने वाला, सिखाने वाला, उपदेश करने वाला जो है, वो अन्य भाषा बोलने वाले से बढ़कर है, श्रेष्ठ है। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं सिखा रहा है, बिल्कुल नहीं सिखा रहा है। यहाँ भविष्यवाणी गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी इसको कहते हैं, ये प्रीचिंग और टीचिंग नहीं है। जब हम भविष्यवाणी के वरदान के बारे में सीखेंगे, तो इसका फर्क, इसका जो अंतर है, वो जरूर हम सीखेंगे। अब यहाँ पे हम समझ के लेंगे कि अन्य भाषा से बढ़कर भविष्यवाणी करने वाला कैसा श्रेष्ठ हो जाता है, कि जब वहां अन्य भाषा का अर्थ कोई समझाने वाला नहीं हो, बताने वाला नहीं हो अर्थ, तो फिर उस परिस्थिति में, सिर्फ उस परिस्थिति में अन्य भाषा बोलने वाले से भविष्यवाणी करने वाला श्रेष्ठ बन जाता है, उस स्थिति में, अन्यथा नहीं। ओके, ये हम समझ के लेंगे। अब नियम पहला, पहला नियम पौलुस ये देता है कि अर्थ अगर नहीं तो अन्य भाषा न बोले। ये पौलुस ने पहली करिन्थ के कलीसिया को पहला नियम क्या दिया अन्य भाषा के बारे में, और वो भी सार्वजनिक सभाओं के बारे में, जब इकट्ठा आते। ये समझ, फिर से समझ के लो। तो पहला नियम क्या है, अगर अर्थ नहीं तो फिर भाषा न बोले। कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 14:5 में ऐसा क्या है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो। ये बहुत जरूरी है, समझ के लेना चाहिए। पौलुस यहाँ पे आलोचना नहीं कर रहा है, वो उत्तेजन दे रहा है कि सही तरीके से अन्य भाषा का इस्तेमाल हो। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। क्यों और किस हालात में, इसको समझ के रहना बहुत जरूरी है।
और यहाँ मैं रुक के एक आपको बताऊंगा कि जो 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 अन्य भाषा पे विश्वास नहीं करते, या फिर आ, जो आलोचना करते हैं, वो भविष्यवाणी का अर्थ प्रीचिंग करके लेते हैं। प्रीचिंग यानी कि उपदेश करना, सिखाना, यानी कि अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, तो उनके हिसाब से ये भविष्यवाणी है। लेकिन टीचिंग, प्रीचिंग और प्रोफेसी में बहुत बड़ा अंतर है, उसको हम बाद में समझ के लेंगे। अब यहां फिर से मैं आता हूं इस वचन के ऊपर कि पौलुस क्या सिखा रहा है, कि वो चाहता है कि सब अन्य भाषा में बात करें। परंतु जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम इकट्ठा जमा होते हैं, तो अन्य भाषा में बात करने से ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम प्रोफेसी करें, भविष्यवाणी करें। क्योंकि उसका उत्तर भी वो देता है, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अब क्या होता है कि जो सार्वजनिक समाज है, उसमें जैसे पौलुस ने बताया कि अगर कोई अविश्वासी आ जाता है और जिसको मालूम नहीं है कि अन्य भाषा क्या है, और उसमें अगर हम जो अनुशासन है उसका पालन नहीं कर रहे और सब लोग अन्य भाषा में सिर्फ बोल रहे हैं, तो वो हमें तो पागल कहेगा। अब अगर हम भविष्यवाणी करेंगे या प्रकटीकरण देंगे, आत्मा का द्वारे, आत्मा हमें जो प्रकाशित कर रहा है या प्रकटीकरण दे रहा है, उसको अगर हम लाएंगे, तो जो अविश्वासी जो है आया हुआ है, उसके जीवन में काम होगा। इस ये हम बाद में उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे वरदानों की श्रेष्ठता की तुलना नहीं हो रही है कि अन्य भाषा का वरदान ये सिर से नीचे है, प्रोफेसी का वरदान जो है वो श्रेष्ठ है। बिल्कुल नहीं। फिर से मैं कहूंगा, पौलुस सिर्फ सार्वजनिक सभाओं में इस्तेमाल, उसका प्रयोग के बारे में उनकी तुलना कर रहा है। यह हमें समझ के लेना होगा। अनेक सार्वजनिक सभाओं में उपयोगिता वो बता रहा है कि आपके जो जो सार्वजनिक सभाएं हैं, उसमें उसमें जो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी है, भविष्यवाणी का जो वरदान है, वो ज्यादा फलदायी ठहरेगा, ज्यादा उपयोगी ठहरेगा। इसके लिए वो कहता है कि आप अन्य भाषा में बोलो। लेकिन कहां पे वो बाद में वो समझाता है, वो ये समझाता है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अन्य भाषा में आप कितना चाहे प्रार्थना करो, आप उसका बहुत प्रयोग करो, उसमें कोई रुकावट नहीं। लेकिन जब आप सभाओं में आते हैं, तो वहां पे नियम का पालन हो। अगर अर्थ है, अगर अर्थ बताने वाला है, या फिर जिसको अन्य भाषा में संदेश मिल रहा है, अगर उसको अर्थ भी देने का वरदान है, अर्थ समझाने का वरदान है, तो फिर जरूर अन्य भाषा में संदेश दे और उसका अर्थ बताए। लेकिन अगर अर्थ बताने वाला नहीं हो, तो पौलुस कहता है कि फिर कलीसिया में उस व्यक्ति ने शांत रहना चाहिए और खुद के साथ, पौलुस ये कहता है, खुद के साथ और परमेश्वर के साथ उसने क्या करना चाहिए, अन्य भाषा में बात करना चाहिए। तो यहाँ पे और हमें सीखने मिलता है कि अन्य भाषा में जो बात करते हैं, वो खुद से भी बात कर सकते हैं हम, और परमेश्वर के साथ भी अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। तो जिस वरदान का उपयोग परमेश्वर के साथ में बात करने के लिए दिया अगर है, तो उसको क्यों हम नकार रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन दिनों में। तो व्यक्तिगत जीवन में आपका जो जो पर्सनल डिवोशन है, प्रार्थना है, उपासना है, जब आप परमेश्वर के साथ अकेले बैठते हैं, तब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना, उपासना करना और परमेश्वर से बात करना, ये सब आप कर सकते हैं, उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन जब आप सभाओं में आते हैं, तो वहां पे निश्चित ही नियम है कि अगर आपको अन्य भाषा में कोई संदेश आ रहा है, आपको प्रेरणा मिल रही है, लेकिन अगर उसका अर्थ समझाने का वरदान आपके जीवन में नहीं है, या फिर कलीसिया में नहीं है, तो फिर आपको शांत रहना ही अच्छा है। ये पौलुस सिखाता है, ये पौलुस ने दिए हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा दिए हुए नियम है। अब अगला नियम, नियम नंबर 2, पौलुस ये सिखाता है, अन्य भाषा में बोलने वाले 2 या 3 ही हो। अन्य भाषाएं बोलने वाले, इसका अर्थ क्या है, संदेश देने वाले। अन्य भाषा में संदेश देने वाले। 27 वचन में वो कहता है, यानी कि 14 अध्याय का 27 वचन, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो, तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले, बारी बारी से बोले, इसके ऊपर ध्यान देना है। और एक व्यक्ति अनुवाद करे। अब एक व्यक्ति अनुवाद करे, इसका अर्थ जब हम
इस वरदान में आएँगे कि जहाँ पे मैं आपको सिखाऊँगा कि अर्थ बताने का जो वरदान है, तब हम इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ़ अन्य भाषा के प्रयोग के बारे में हम ध्यान देंगे। देखिए, करिन्थ की कलीसिया में अन्य भाषा से संदेश बारी-बारी से न देते हुए एक साथ दे रहे थे। मैंने आपको बताया सीन क्या है। मैंने बहुत सारी कलीसिया में देखा है कि एक जन कोई उठता है, चाहे बहन हो या भाई हो, और फिर वो अन्य भाषा में कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। उतने में दूसरा भी शुरू हो जाता है और फिर तीसरा भी शुरू हो जाता है, और मैंने ये खुद देखा है कि एक दूसरे से और बड़े आवाज में बोलने की कोशिश करते हैं और वो बोलते ही जाते हैं। और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो पास्टर है, बेचारे वो फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अभी इनको रुकाना कैसा है। तो मैंने ऐसा देखा है, थोड़ा-सा ये हँसी मज़ाक की बात है, लेकिन ये मैंने देखा है कि पास्टर ने क्या किया कि ये 3-4 जन उठ के जो अन्य भाषा में एक-दूसरे से मुकाबला कर रहे, तो पास्टर उठ के माइक पे आके उनसे भी ज़ोर से आवाज़ में अन्य भाषा में बात करना शुरू कर देता है। तो 3-4 जन चुप बैठ जाते हैं। तो ये तो मैंने ये देखा है और बुरा भी लगा, लेकिन काफ़ी हँसी भी उस समय आई। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। यही समस्या है पेंटिकॉस्टल चर्चेज़ में। कि इन वरदानों का दुरुपयोग होता है, इसको किस तरह से प्रयोग में लाना चाहिए, इसके ऊपर सिखाया नहीं जाता है। तो करिन्थ की जो चर्च था, कलीसिया थी, उसमें ये प्रॉब्लम हो रहा था। उसका कोई भी अर्थ नहीं बता रहा था। तो उन्नति कैसे होगी? वचन 31 में क्या कहता है पौलुस? क्योंकि तुम सब एक-एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएँ। हाँ, जो अन्य भाषा में जो संदेश आएँगे और उसका अर्थ उसके साथ में आना चाहिए, 2 या 3 ही सिर्फ क्यों? उसका कारण पौलुस ये बताता है कि सबको सीखने को मिलेगा और शांति से कलीसिया चल सकती है, यानी कि बोध मिलेगा। शांति उसका अर्थ यहाँ पे होता है कि सबको बोध मिलेगा, उत्तेजन और उनको एक तरह से जिसको इंग्लिश में शब्द है कंसोल, यानी कि वो एक शांति प्राप्त हो जाएगी कलीसिया में। नहीं तो फिर शांति के बजाय वहाँ पे मुकाबला ही होता रहेगा और अशांति रहती है। तो जब भी कोई संदेश अन्य भाषा में आता है और 1, 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा लोग अन्य भाषा में संदेश लाते हैं और फिर कोई तभी जिसको ये वरदान है वो उसका अर्थ बताता है, तो सबको सीखने को मिलता है। अभी देखिए यहाँ पे ज़ूम मीटिंग में अभी 3 पास्टर लोग हैं हम यहाँ पे। मैं हूँ, पास्टर विकास है, पास्टर अजीत है। आप सोचिए अगर हम तीनों भी एक साथ सिखाने लग गए, क्या होने वाला है? अगर तीनों भी सिखाने लग गए, तो आपको हमारे माइक बंद करने पड़ेंगे, है ना? तो देखिए, यही हो रहा था कोरिन्थ की कलीसिया में, और यही आज भी बहुत सारे पेंटिकॉस्टल कलीसिया में ये हो रहा है। इसकी वजह से काफ़ी बड़ी आलोचना हो रही है। तो नियम क्या है? अगर मैं संदेश के बारे में बोल रहा हूँ, अन्य भाषा में संदेश, मैसेज इन टंग्स, उसके बारे में हम कह रहे हैं। अब जब इस तरह से अनुशासन रखकर अगर होता है जो होना चाहिए, तो सबको सीखने में मिलता है। यानी कि पहला कोई अन्य भाषा में संदेश लाता है, फिर उसका अर्थ बताया जाता है। अर्थ बताने के बाद उसके ऊपर कलीसिया मनन करती है कि क्या परमेश्वर हमारे साथ कह रहा है। और अगर कोई अविश्वासी भी अगर आके बैठता है, तो उसके जीवन में उसके द्वारा भी काम हो सकता है। ये मैंने खुद अपनी सेवा में होते हुए देखा है। क्योंकि अन्य भाषा में संदेश आया, फिर उसका जब अर्थ आता है तो बहुत बार लोगों के मन की बातें, हाँ, बाहर आ जाती है, प्रकट हो जाती है और फिर उनका विश्वास बढ़ता है। चाहे वो विश्वासी हो या विश्वास न रखने वाले हो, ऐसे होते हुए हमने बार-बार देखा हुआ है। लेकिन ये अनुशासन से होना चाहिए, डिसिप्लिन से होना चाहिए। तो एक-एक करके जब मैसेज आता है अन्य भाषा में और उसका अर्थ भी उसके साथ में आ जाता है, तो फिर सारे कलीसिया को सीखने को मिलता है कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। पवित्र आत्मा क्या संदेश लेके आया हुआ है, और फिर सब विश्वास में सब बढ़ जाते हैं और एक शांति, आत्मा की जो शांति है वो कलीसिया में रहती है। अब नियम तीसरा,
अन्य भाषा सुसमाचार सभाओं के लिए नहीं है। अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैं कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर पेंटिकॉस्टल गॉस्पल मीटिंग्स में अन्य भाषा का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो हमें समझ के लेना पड़ेगा कि पौलुस अन्य भाषा का जो प्रयोग है, उसका इस्तेमाल सिर्फ विश्वासियों के स्वभाव में होना चाहिए, इसके ऊपर वो जोर दे रहा है। हम देखते हैं कि कहीं भी प्रेरितों की किताब में सुसमाचार जब सुनाया जा रहा है, तब कभी भी अन्य भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग पेंटिकोस्ट के दिन का उदाहरण देके बताते हैं कि अन्य भाषा जो है, खासकर जो आलोचक है, अन्य भाषा पे जो विश्वास, आज के अन्य भाषा पे जो विश्वास नहीं करते, वो कहते कि जो पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ कि जो अन्य भाषा बोली गई, वो विश्वासियों को समझ में आई, यानी कि अन्य भाषा का उपयोग सुसमाचार के लिए होता था, ऐसा उनका कहना है। लेकिन पौलुस तो साफ करके उसके उल्टा सिखाता है। वो कहता है कि अगर कोई अविश्वासी आ जाता है, बाहर का आ जाता है, तो आप अन्य भाषा में नहीं बोलना चाहिए। तो फिर से हम देखते हैं कि जो आलोचना है वो कितनी गलत है, जो सोच रख के आलोचना की जाती है वो कितनी सोच गलत है। अब यहाँ यही नियम, देखिए नियम क्या बताया पौलुस ने, कि अगर आपकी सभाओं में कोई अविश्वासी भीतर आ जाता है, आपकी मीटिंग में अचानक आ जाता है, आपको पता नहीं, या फिर आपको पता है, तो वहां पर आपको अन्य भाषा का प्रयोग बहुत संभल के करना है, अर्थ के वरदान के साथ करना है, अगर नहीं तो फिर वो रुकाना है। ये पौलुस कहता है। अगर विश्वासियों के सभाओं के बारे में अगर पौलुस इस नियम को लागू करता है, तो फिर जो सुसमाचार के सभाएं होती है, उस जहां पे अपेक्षित व ज्यादा बहुसंख्यक कौन रहते हैं, जो विश्वास नहीं करते वो रहते हैं, तो वहां पे हम बहुत सोच समझ के ये अन्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये नियम हमें देखने को मिलता है, पौलुस यहाँ पे वो सिखा रहा है और उसका पालन होना बहुत जरूरी। सिर्फ ये अन्य भाषा के बारे में समझ लीजिए, जो बाकी वरदान है, जैसे चंगाई का वरदान हो या फिर प्रगटीकरणों का जो वरदान है, ज्ञान का जो बोध है, और फिर चमत्कार का वरदान है, तो इन वरदानों के बारे में सुसमाचार के सभाओं में इसका इस्तेमाल जरूर होना चाहिए, इसका प्रयोग जरूर होना चाहिए और पवित्र आत्मा करता है। लेकिन ये सिर्फ अन्य भाषा के बारे में पौलुस सिखा रहा है। अब नियम 4, अन्य भाषा में बोलने वाले अर्थ के लिए प्रार्थना करे, ये नियम है। अगर आपको बहुत इच्छा है, आप डिजायर करते हैं, और इच्छा करना गलत नहीं है, पौलुस खुद सिखाता है कि आप वरदानों की इच्छा करो, करना चाहिए, इसमें गलत नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य सही होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए कलीसिया के उन्नति के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए, क्योंकि वो आपके कलीसिया की जरूरत है, विश्वासी लोगों की जरूरत है। इसके लिए आप परमेश्वर के पास उस वरदान को मांग सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, और आत्मा उसकी इच्छा के अनुसार फिर आपको दे सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अन्य भाषा में बोलने वाले अर्थ के लिए प्रार्थना करें। वो क्या कहता है 13 वचन में, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। अब यहाँ हिंदी में जो अनुवाद शब्द है, उससे मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। वो मैं बाद में, जब मैं अन्य भाषा का अर्थ समझाने का वरदान जो है, उस वरदान के बाद हम जब सीखेंगे, तो अनुवाद जो है, ये जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहते हैं, तो ये ट्रांसलेशन नहीं है, ये वरदान ट्रांसलेशन करने का नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन का है। अर्थ समझाना, अर्थ ये शब्द सही रहेगा वहां, अनुवाद सही नहीं है। वो क्यों, वो बाद में हम सीखेंगे, अभी हम अन्य भाषा के ऊपर ध्यान देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कलीसिया में, विश्वासियों की सभाओं में अन्य भाषा के द्वारा संदेश आप दे सके, तो जरूर इच्छा कीजिए। पर उसके साथ में पौलुस कहता है कि आप प्रार्थना कीजिए कि आपको अर्थ भी समझाना आए, और अगर पौलुस कहता है आत्मा के द्वारा कि आप प्रार्थना कीजिए, तो परमेश्वर जरूर देगा, परमेश्वर जरूर देगा। ये वरदान कलीसिया में बहुत प्रभावी ठहर सकता है।
मैंने अपने जीवन में, मुझे अभी 40 साल से भी ज़्यादा हो गया है सेवा में, तो मैंने बहुत पावरफुल देखा है जब अन्य भाषा में संदेश आके उसका जब अर्थ आता है, तो बहुत पावरफुल रहता है, बहुत सामर्थ्यशाली रहता है और लोगों के बीच में बहुत ज़बरदस्त काम इसका होता है। लेकिन आज क्या हो गया है कि बाकी के वरदानों को, जैसे कहते हैं ना कि आ, एक जमाना था कि ट्रेन में क्लास रहता था ना, ये फर्स्ट क्लास, अभी भी है वैसा, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास भी रहता था, जनरल रहता था। तो अन्य भाषा को जनरल बोगी में डाल दिया है। और फिर प्रगटीकरण जी वरदान है, जिसके द्वारा लोगों के बीमारियां, उनके फोन नंबर, बैंक नंबर वगैरह समझते हैं। इसको बहुत हाई फाई गिफ्ट समझते हैं, वरदान, यानी कि एकदम ऊंचे दर्जे के। और जैसे कि अन्य भाषा कोई गरीब अनाथ लोग है, और बाकी के जो वरदान हैं, हीलिंग हो या फिर वर्ड ऑफ विजडम, ज्ञान का बोध हो, ये सब बहुत भारी अमीर वरदान है। ऐसा कुछ नहीं है, बाइबल में पौलुस ने ये ऐसा नहीं कहा है। तो सब वरदान का प्रयोग अगर ठीक से हो तो बहुत पावरफुल है। ये हम बार बार हमारे सभाओं में हम अनुभव ये ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कि अगर आप अन्य भाषा में आप बात करते हैं, बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, वैयक्तिक जीवन में आप समय बिताते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो प्रार्थना कीजिए कि आपको अर्थ मिले और वो भी आपको परमेश्वर देगा। उसका प्रयोग सीधे-सीधे डायरेक्ट कलीसिया में न करते हुए, जो आपके छोटे ग्रुप्स हैं, जिसको हम सेल ग्रुप कहते हैं, या आपके आपके खुद के परिवार में कीजिए। वहां से शुरू कीजिए, फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप निश्चित ही ये वरदान काम कर रहा है। पांचवा नियम यह है कि आत्म संयम जरूर है, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम बहुत जरूरी है। ये पांचवा नियम है। 32 वचन में क्या कहता है पौलुस? और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। बहुत बार मुझे ये बताया जाता है, यार मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे रहा नहीं गया, पवित्र आत्मा इतना मेरे मेरे जीवन में इतना, इतने सामर्थ्य से आ जाता है कि मुझे जोर से अन्य भाषा में बोलना ही पड़ता है। प्रियो, पौलुस सिखाता है कि भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। देखिए, 9 वरदानों में से ये 3 वरदान ऐसे, अन्य भाषा, भविष्यवाणी और अन्य भाषा का अर्थ, ये 3 वरदान ऐसे हैं, ये सिर्फ 3 है, ध्यान दीजिए, कि जिसके ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं। ये ऐसे वरदान है, इसके प्रयोग पर नियंत्रण कर सकते हैं, प्रयोग पे, क्षमा कीजिए, नियंत्रण कर सकते हैं, यानी कि प्रयोग पे नियंत्रण कर सकते हैं। इसको कब देना है, कब रोकना है, कैसे देना है, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत बार मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है कि पवित्र आत्मा, मैं किसी सभा में बैठा हूं और पवित्र आत्मा कोई भविष्यवाणी देता है मुझे मेरी आत्मा में, लेकिन मैं तुरंत नहीं उठता हूं, सही समय तक मैं रुकता हूं। लोगों को क्या लगता है कि पवित्र आत्मा जब उनको ढकलना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कोई ढकेल रहा है, वैसा पवित्र आत्मा ढकेलता है और उनको आके उनको बोलना ही है, बस कुछ भी हो जाए। नहीं, हमें संयम रखना जरूरी है। बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि मुझे भविष्यवाणी परमेश्वर दे रहा है, कुछ बता रहा है, लेकिन उस सभा में मुझे नहीं समय मिलता। इससे मुझे बुरा नहीं लगता है। मैं रुकता हूँ, जब अगली सभा में मैं आता हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि इस गए समय सभा में परमेश्वर की आत्मा मुझे ये बता रहा था। हमें खुद पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। प्रयोग पे नियंत्रण, पहला खुद पे रखो और फिर जो प्रयोग है अन्य भाषा में, जैसे कि क्षमा कीजिए अगर मैं बहुत कड़क अगर बात कर रहा हूँ। बहुत लोग अन्य भाषा में इस तरह से बात कर देते कि उनको खुद पे नियंत्रण नहीं कर पाते, ऐसा उनको लगता है। जैसे अभी अगर किसी को उल्टी आ जाती है, अभी उल्टी आ ही रही है, मैं शायद हिंदी में उल्टी बोलते हैं ना उसको, तो अगर उनको उल्टी आ ही रही है, तो रोक ही नहीं सकते। तो ऐसा तो नहीं है। तो आत्म संयमन जरूरी है। हमें इस अनुशासन को सीखना पड़ेगा। सही समय जो आत्मा आपको देगा और सही ढंग से, सही तरीके से अन्य भाषा में संदेश हो, अर्थ हो या भविष्यवाणी हो,
उसको सही तरीके से लाना भी हमें सीखना पड़ेगा। तो आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, ये पांचवा नियम पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को सिखाया। क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया में क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल अनुशासन नहीं था। तो पौलुस उनको क्या कहता है, अगर 12 अध्याय आप पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है कि आपका उद्धार होने के पहले आप मूर्ति की उपासना करते थे। उस वो जैसे वहां पे अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे, करिंथ की जो कुरिन्थियों की जो शहर था, उसमें जो मूर्ति पूजा थी किस तरह से होती थी, अगर आप उसको पढ़ोगे तो जैसे कि उन मूर्तियों के सामने बहुत सारे दारू पीकर उसके सामने क्या उसको बोलते कि एक तरह का खुद को पेश किया जाता था। और उस नशे में या फिर नशा न होते हुए भी बहुत ही गलत तरीके से, अभद्र तरीके से उस उपासना उस मंदिरों में होती थी। पौलुस कहते कि अभी तुम वहां उसमें से निकल आए हो, खुद पे तुमको संयमन रखना बहुत जरूरी है, उनके जैसा मत बनो। यानी कि जो फर्क दिखना चाहिए, पौलुस उनको ये सिखा रहा था कि तुम्हारा उद्धार होने के पहले तुम जिस तरह से बर्ताव करते थे तुम्हारे मंदिरों में या उपासना में, अब वैसा नहीं चलेगा। ये अनुशासन की जगह है। कलीसिया जो है वो परमेश्वर, हमारा शांति का परमेश्वर है, अनुशासन का परमेश्वर है। ये उनको वो सिखा रहा है अन्य भाषा के बारे में। और काफी पेंटिकॉस्टल चर्चेस में ये सीखने की जरूरत है। अब कुछ बोध पौलुस ने दिए हैं उनको। नियम तो हो गए, अब बोध को समझ के लेंगे। 14 अध्याय में जो जो वचन है आपके सामने वो पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों के सब कलीसियाओं में है। देखिए, पहले तो बात वो क्या बोध देता है कि हमारा जो परमेश्वर है गड़बड़ी का नहीं, वो शांति का है, वो अनुशासन रखने वाला परमेश्वर है। तो ये जो फर्क है, जो भेद है कि उद्धार होने के पहले कुरिन्थ की जो मंदिरों में जिस तरह से वो उपासना करते थे, अब तुम वो नहीं रहे हो, आपका उद्धार हुआ है। और हमारा जो जीवित परमेश्वर है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, सब कुछ सुव्यवस्था से करने वाला वो परमेश्वर है। और सबसे बड़ी बात वो क्या कहता है, देखिए, पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में ये ऐसा ही है। जो पौलुस कहता है कि जो मैं आपको निर्देश दे रहा हूं, जो आपको डिसिप्लिन में दे रहा हूं, जो व्यवस्था में आपको बता रहा हूं, अनुशासन बता रहा हूं, वो सभी कलीसियाओं में है। इससे हमें कुछ बातों का पता चल जाता है कि पवित्र आत्मा के वरदान सिर्फ कुरिन्थ की कलीसिया में नहीं थे। कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान, क्योंकि दूसरे पत्रियों में उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो फिर कुरिन्थ की मंडली के कलीसिया के लिए सिर्फ ये सीमित थे, ऐसे वो कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि सारे कलीसियाओं में जो ये नियम लागू है पवित्र आत्मा के वरदान का, खास करके जो अन्य भाषा है उसके बारे में। तो इससे हमें पता चल जाता है कि सिर्फ वरदान सिर्फ कुरिन्थ की कलीसिया में नहीं थे, रोम की कलीसिया में थे, दूसरे जितने भी कलीसिया थी सब में ये वरदानों का कार्य जरूर था, अन्य भाषा का भी कार्य था। अगला वचन है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें सिखाता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। ये प्रभु की आज्ञाएं हैं। ये जो अनुशासन है, जो व्यवस्था में आपको सिखा रहा हूं, जो निर्देश में अन्य भाषा के बारे में आपको दे रहा हूं, ये प्रभु की आज्ञाएं हैं। तो ये कितना गंभीर है, देखिए। परंतु यदि कोई यह न माने तो उसको भी न मानो। अब तो बहुत परेशानी हो गई। अगर ये नहीं कोई मानता है, ये अनुशासन या व्यवस्था नहीं रखता है, तो पौलुस कहते हैं उसको भी मत मानो, कितना ही भविष्य वक्ता बड़ा हो, कितने भी चमत्कार उससे हो, लेकिन अगर अनुशासन नहीं है तो उसको मत मानो। हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पौलुस आखिर में कहता है कि भविष्यवाणी की इच्छा करो, डिजायर टू प्रोफेसाई। जरूर हर एक सभा में मैं पौलुस कहता है कि इसके बारे में तुम
एक इच्छा रखो कि तुम्हारा इस्तेमाल पवित्र आत्मा भविष्यवाणी में करे, और इसमें कुछ गलत नहीं है। आपका उद्देश्य साफ होना चाहिए। पर आगे क्या कहते हैं देखिए, अन्य भाषा बोलने में से मना न करो। अब क्या हो गया था, कृपया माइक बंद कर दीजिए, किसी का माइक चालू है। अब क्या हो गया था कोरिन्थ की कलीसिया में कि अन्य भाषा, देखिए अन्य भाषा से गड़बड़ियां होने लग गई। तो शायद जो 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 लीडर्स थे, कुरिन्थ के जो लीडर्स थे, शायद उन्होंने ऐसा एक प्रस्ताव किया रहेगा या फिर कुछ नियम बनाए रहेंगे कि अभी से अन्य भाषा में नहीं बोलना है, अन्य भाषा एकदम बंद कर दो चर्च में, क्योंकि इससे गड़बड़ी हो जाती है, इससे अनुशासन नहीं रहता है, शांति नहीं रहती है। पौलुस कहता है कि ये गलत है, ऐसा मत करो, अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। तो सुधारने के बजाय अगर हम अन्य भाषा में बात करना ही मना कर देंगे तो ये गलत है, जो आज काफी जगहों पे होते हुए दिख रहा है। पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्था रूप से की जाए तो बहुत, पौलुस कहता है कि अन्य भाषा में भी संदेश दो, उसका अर्थ भी आने दो, भविष्यवाणी भी करो, जो कुछ भी करो उसमें से सीखने को मिलना चाहिए। परमेश्वर की जो शांति है वो दिखना चाहिए, भविष्य परमेश्वर की जो पवित्रता है वो भी दिखनी चाहिए कलीसिया में। सारी बातें व्यवस्था के द्वारा होनी चाहिए, जो व्यवस्था पौलुस ने उनको समझी है। तो आज भी कलीसिया को इस बात की जरूरत है। तो अब यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन में स्टॉप कर रहा हूं। देखिए, अब ये सब सुनने के बाद आपके सामने अन्य भाषा के बहुत सारे सवाल आज भी होंगे, या फिर अभी आपके मन में आए रहेंगे। ये तो अनुशासन मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगले एपिसोड में मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बाद का जो हफ्ता आएगा, सो उसमें हम मंगलवार को पास्टर बताएंगे आपको उसके बारे में। मैं कुछ सवालों के जवाब दूंगा, बहुत सारे सवाल जो अन्य भाषा के बारे में आलोचक भी पूछते हैं, है ना, आलोचक भी पूछते हैं। जैसे कि अभी आपके मन में एक सवाल आया कि अभी पौलुस ने सिखाया, मैंने नहीं, पौलुस ने सिखाया कि अन्य भाषा में अगर आपको संदेश देना है तो 2 या 3 ही लोगों ने देना चाहिए। और तो फिर हम जब साथ में मिलके अन्य भाषा में उपासना करते हैं परमेश्वर की कलीसिया में, तो उसका क्या, है ना? तो इसका जवाब आपको उस एपिसोड में मिल जाएगा। अगर आपको अन्य भाषा के बारे में कोई भी सवाल हो, तो आप पास्टर अजीत या पास्टर विकास के पास दे दीजिए। उस एपिसोड में उसके पहले दे दीजिए, क्योंकि मुझे तैयारी करनी पड़ी। तो प्रेजेंटेशन जो होगा मैं उसमें वो लेके आऊँगा। तो सारे सवालों का जवाब जो है, उत्तर जो है वचन में से अन्य भाषा के बारे में मैं उस समय आपको दे दूँगा। तो वो